ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स आपने सुना होगा अभी 12 जून 2025 में जो हुआ फ्लाइट क्रैश का। फ्लाइट क्रैश में क्या हुआ, ब्लैक बॉक्स के बारे में बहुत चर्चा में चला। तो ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ब्लैक बॉक्स एक तरह का मैजिकल बॉक्स है। कैसे मैजिकल बॉक्स है ये ना? ब्लैक बॉक्स जो होता है आपको एक ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है और ये क्या रिकॉर्ड करता है? ब्लैक बॉक्स क्या है, जैसे आपके घर में एक सीसीटीवी कैमरा है जो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, वैसे ही फ्लाइट में आपको ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है और वो क्या रिकॉर्ड करता है? कितनी ऊंचाई से प्लेन उड़ा, क्या स्पीड से उड़ा, और पायलट ने सामने की ओर होता है, पायलट ने क्या बातचीत की, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, इसका रंग और जगह का राज क्या है? इसका रंग हम लोग ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, लेकिन इसका रंग ऑरेंज होता है। इसका रंग ऑरेंज होता है जिस पर एक रिफ्लेक्टिव पेंट दिया जाता है। रिफ्लेक्टिव पेंट क्यों दिया जाता है? रिफ्लेक्शन क्यों दिया जाता है? रिफ्लेक्शन इसलिए दिया जाता है, देखिए आप कभी जब कहीं भी रोड साइड में या ब्रिज वगैरह पे काम होता है तो एक रिफ्लेक्टिव वर्कर लोग एक रिफ्लेक्टिव बेल्ट टाइप का पहनते हैं, रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है, दूर से ही लाइट जलाने से रिफ्लेक्शन होता है, पता चलता है कि वहाँ कोई है। तो उसी प्रकार से ब्लैक बॉक्स में एक रिफ्लेक्सिव पेंट किया जाता है जिसको धूप में, दिन में धूप में और रात के समय भी रिफ्लेक्शन में दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा। और इसका लोकेशन जो होता है वो फ्लाइट के रियर साइड में होता है, जो टेल साइड होता है, फ्लाइट का जो टेल साइड जो पीछे की तरफ होता है वो स्ट्रांग इनफ होता है। इस तरह से इतना स्ट्रांग इनफ होता है कि जब भी क्रैश हो तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि क्रैश उसको उतना हैम्पर ना कर पाए बॉक्स को। और दूसरी बात, ये क्रैश ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से ये सेफली मेंटेन किया जाता है। जैसे हम लोग ज्वेलरी बॉक्स घर के एक इम्पॉर्टेंट जगह पे सेफ्टी के थ्रू रखते हैं, सेफ्टी जगह पे रखते हैं, उसी प्रकार से ये ब्लैक बॉक्स एक सेफ्टी प्लेस पे रखा गया है, एकदम रियर साइड में, टेल ऑफ द एरोप्लेन, जो कि बहुत स्ट्रांग इनफ होता है और उसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग इनफ होता है। जैसे ये जो ब्लैक बॉक्स है फायर प्रूफ भी है, क्रैश प्रूफ भी है, आगे मैं बताता हूँ। और अच्छा, ये ब्लैक बॉक्स कितना स्ट्रांग होता है? स्ट्रांग कितना होता है? एकदम आप समझिए कि सुपरमैन की तरह होता है। सुपरमैन की तरह क्यों? जैसे ये मान लीजिए कि कार क्रैश जब होता है तो 50 ग्रेविटी का झटका हेड पे लगता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत तुरंत हो जाती है अगर उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस आ रहा है। अब ये सोचिए कि कार क्रैश में 50 ग्रेविटी से इतनी बड़ी चीज होती है, इसमें 3000 to 5000 का ग्रेविटी का झटका सहने का उसमें ताकत होता है ब्लैक बॉक्स का। इतना ज्यादा मतलब झटका वो सह सकता है चीजों को। अच्छा, अब मान लीजिए कि दूसरा क्या होता है, फायर का आपको बता दें। एक तो आपको प्रेशर ग्रेविटी का इतना बड़ा झटका को सहने का वो ताकत रखता है। दूसरी बात, अब उसमें फायर का बताइए, जैसे 1500 डिग्री पर स्टील मेल्ट हो जाती है, स्टील गल जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स को 1100 डिग्री सेल्सियस का सहने का ताकत होता है। सोचिए 1500 डिग्री सेल्सियस पर स्टील मेल्ट हो जाती है और ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस का आपको फायर को वो सह सकता है। वो ब्लास्ट प्रूफ है, पूरी तरह से ब्लास्ट प्रूफ है। 1100 डिग्री सेल्सियस, जहां पर 1500 डिग्री सेल्सियस पे स्टील को पिघला दिया जाता है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स नहीं पिघलता है इतना 1100 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये डीप सी में जाए तो 6000 मीटर जो डीप सी का प्रेशर होता है, वाटर प्रेशर होता है, डीप सी का 6000 मीटर नीचे तक का प्रेशर, माने आपका प्रेशर डीप सी में जाए, डीप समुद्र में जाए, जब 6000 मीटर का प्रेशर को सह लेता है। 6000 मीटर का प्रेशर मतलब सब मान लीजिए कि 600 ट्रक एक साथ ब्लैक बॉक्स पे दबाव दे रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं होगा। इतना ज्यादा प्रेशर को सह सकता है वो ब्लैक बॉक्स। अच्छा, आपने देखा ही कि ब्लैक बॉक्स क्या करता है, झटके को 3000 से 5000 ग्रेविटी को सह लेता है। दूसरी बात, 1100 डिग्री सेल्सियस फायर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लास्ट प्रूफ हो जाएगा। 600 मीटर डीप सी में भी सेफ रहेगा। और एक तरह का क्या बोल सकते हैं, ये आयरन मैन का सूट है, हर डेंजर से बचा लेगा, लगभग हर डेंजर से बचा कर रखेगा। अब उस बॉक्स के अंदर क्या होता है?
ब्लैक बॉक्स के अंदर होता क्या है? ब्लैक बॉक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट मशीन्स होती हैं। एक होता है एफडीआर, जिसको बोल सकते हैं हम लोग एक नोटबुक की तरह काम करते हैं। जैसे आपने एक नोटबुक बनाया, उसमें रिकॉर्ड करने के लिए क्या लिखना है, वो नोटबुक की तरह काम करता है। और दूसरा होता है सीबीआर, वो एक तरह से टेप रिकॉर्डर की काम करता है, जो साउंड को रिकॉर्ड करता है। तो एफडीआर क्या होता है? एफडीआर स्पीड रिकॉर्ड करता है। एफडीआर मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। सीबीआर का मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अच्छा, एफडीआर क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? मैंने पहले ही बताया, स्पीड। तो मान लीजिए फ्लाइट का स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको स्पीड को नोट किया। एल्टीट्यूड, आपका कितना ऊंचाई से, मान लीजिए कि 35,000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ा है फ्लाइट, तो उसको रिकॉर्ड करेगा। प्लस इंजन का पावर कितना है, इंजन पावर सप्लाई दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, ठीक ठाक सप्लाई दे पा रहा है कि नहीं, ये कितने देर का फ्लाइट को रिकॉर्ड करता है? लास्ट 25 आवर्स का। लास्ट 25 आवर्स में जितने भी है डेटा रिलेटेड विद द फ्लाइट, डेटा रिकॉर्डर स्पीड, ऑल्टीट्यूड एंड इंजन पावर को रिकॉर्ड करता है। दूसरी तरफ हम लोग बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या है? कॉकपिट का मतलब होता है जब फ्लाइट का फ्रंट पार्ट, जहां पर पायलट्स बैठते हैं, पायलट्स एंड को पायलट्स बैठते हैं, जहां पर इंजन को कंट्रोल किया जाता है, वो उस पार्ट को हम लोग कॉकपिट बोलते हैं। और कॉकपिट क्या करते हैं? मात्र 2 घंटे का, लास्ट 2 आवर्स का वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। पायलट ने क्या बात किया, क्या बात नहीं किया। और अलार्म साउंड, पायलट को कोई प्रकार का साउंड मिला या पायलट ने कोई साउंड दिया, ये दोनों प्रकार का। तो हम लोग इन समरी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं? एफडीआर इज क्या है? एफडीआर इज ए काइंड ऑफ नोटबुक जिसमें लिखा हुआ रहता है, जैसे कि मैं 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा, वहां पर एफडीआर रिकॉर्ड कर लिया एज अ डेटा, वो लिखित रूप में रिकॉर्ड करा। अपना टेप रिकॉर्डर इज अ काइंड ऑफ सीबीआर, जो सीबीआर को ही टेप रिकॉर्डर के रूप में हम लोग मान सकते हैं। वो पायलट ने उस समय क्या बोला। मान लो कि अगर लैंड पे क्रैश होता है तो ठीक बात है, अगर पानी में गिर जाता है तो क्रैश होने के बाद पानी में अगर गिर जाता है तो क्या होगा? अगर ये पानी में गिर जाता है तो एक उसमें क्या होता है, एक अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन होता है जो बीप बीप करता है। बीप का जो 37.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड आता है, उसमें वो साउंड ना पानी के अंदर 2 से 3 किलोमीटर दूरी तक ही सुनाई देगा। पानी के अंदर 2 से 3 किलोमीटर, और सर्च टीम को पानी के अंदर ही जाना पड़ेगा। 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ही उसको मिलेगा, ठीक है। और अंडर वाटर जाके मिलेगा। ये लगातार सर्च टीम जो होगा, जो फ्लाइट का सर्च टीम जो होगा, वो अंडर वाटर जाके खोजेगा, और ये 30 दिन तक लगातार ये बीप बीप साउंड देने का कैपेसिटी रखता है। ये बॉक्स इतना ज़रूरी क्यों है? ये बॉक्स एक इम्पॉर्टेंट क्लू देता है। जब भी क्रैश होता है, फ्लाइट क्रैश होता है, कहीं पे भी, लैंड में, सी में, एक इम्पॉर्टेंट क्लू छोड़ के जाता है। क्या देता है? क्या ये बताता है कि क्या इंजन फेल हुआ था, क्या पायलट ने मेडे बोला था। मेडे का मतलब, मेडे इज अ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है हेल्प मी। क्या पायलट ने बोला था हेल्प मी? फ्लैप्स या सेंसर खराब था, फ्लैप्स या सेंसर। फ्लैप्स क्या होता है? फ्लैप्स इज अ विंग्स ऑफ अ फ्लाइट, विंग्स ऑफ अ एरोप्लेन। क्या करता है विंग्स? जो टेक ऑफ और लैंडिंग में हेल्प करता है, एरोप्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग में हेल्प करता है। तो वही बात है। तो 3 चीज़ें, ये क्रैश का इंपॉर्टेंट क्लू है, इंपॉर्टेंट क्लू देता है। क्या इंजन फेल हुआ था? क्या पायलट ने मेडे बोला था? मेडे का मतलब क्या पायलट ने कॉल किया कि मेरे को हेल्प चाहिए? अच्छा, दूसरा, फ्लैप्स या सेंसर खराब हो गया था क्या? तो फ्लैप्स क्या है? वो विंग्स है जो क्या हेल्प करते हैं? फ्लाइट का टेक ऑफ जब होता है, अब फ्लाइट का जब लैंडिंग होता है तो वो हेल्प करता है उस चीज़ में। अहमदाबाद क्रैश, ब्लैक बॉक्स का काम। जो अहमदाबाद क्रैश हुआ था, एयर इंडिया AI-171 12 जून 2025, जो उसका एफडीआर था, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर 13 जून को रिसीव हो गया था, ऑब्टेंड हो गया था, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 15 से 16 जून के बीच में रिसीव हुआ। और इसका एनालिसिस करने के लिए टीम 17 जून को बिगिन कर दिया। 17 जून को एनालिसिस करने के लिए टीम चालू हुआ। उस टीम में कौन कौन इन्वेस्टिगेटर थे?
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन कौन टीम मेंबर है, उसमें इंडिया से है, यूके से है और यूएसए से है। तो इंडिया से कौन है? इंडिया से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वहां पर है जो इंडिया से है। यूएसए से कौन है? फेडरल एविएशन एसोसिएशन FAA। और थर्ड जो यूके से है वो है एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच फ्रॉम यूके। और ये शॉर्ट रिपोर्ट जुलाई एंड तक दे देगी कि FDR में क्या था, CBR में क्या था। FDR में मैंने बताया कि आपको FDR में बताएगा कि कितनी ऊंचाई से उड़ा, क्या स्पीड से उड़ा, तो ये इंजन काम करा कि नहीं करा। CBR में क्या था कि ये अपना सामने कॉकपिट में को पायलट क्या बात किए क्या बात नहीं किए उसमें रहेगा। तो शॉर्ट रिपोर्ट्स जुलाई एंड तक दे देंगे और फाइनल रिपोर्ट अपना सितंबर 2025 के अंदर आ जाएगा।